हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा यूनिट डिजिट। आप यहाँ पे टॉपिक का नाम देख सकते हैं, यूनिट डिजिट, जिसको हिंदी में बोला जाता है इकाई का अंक। काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। और बेसिकली ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के थ्रू पूरे क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बिना पूरा क्वेश्चन सॉल्व किए हुए भी आप यहाँ पे आंसर बता सकते हो कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा। बस आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस सेशन में बने रहिए। और हाँ, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए, तो दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये वीडियो, तो शुरू से लेकर के लास्ट तक आप देखिए इस चीज़ को। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट मैं बात करूंगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट होता क्या है, सबसे पहले तो क्या बोलते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, इसमें मैं दो पार्ट करके बनाऊंगा ताकि आप आराम से सारी चीजें देख पाएं और बिल्कुल भी आपको बोर ना हो। ऐसा ना हो कि आप बोर होते चले गए और फिर बीच में वीडियो बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, है ना। तो शुरू से देखो, बिल्कुल भी बीच में आप स्किप मत करो, सारी चीजें समझ में आएंगी, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लास्ट तक देखिए आप इस सेशन को। तो सबसे पहले तो यूनिट डिजिट का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा है 58647, तो यूनिट को हिंदी में क्या बोल रहे हैं, इकाई का अंक। तो जब भी आप किसी नंबर को रीड करते हो, जब आप इस साइड से नंबर को रीड करेंगे तो कैसे रीड करते हैं, आप सब रीड करते हैं नंबर, क्या बोलते हैं इसको, आप क्या बोलते हैं, यूनिट, यूनिट प्लेस, टेंस, 100, 1000, 10,000। और इसी को हिंदी में कैसे बोलते हैं, इकाई का अंक। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आज जो चीज डिस्कस करेंगे, हम केवल इकाई के अंक के बारे में जानने वाले हैं, हम बाकी किसी डिजिट की बात नहीं कर रहे हैं। तो जैसे एक नंबर है 58647, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इकाई का अंक क्या होगा, तो बिना कुछ सोचे हुए आप आराम से बता सकते हैं कि इसके इकाई का अंक कितना है, 7 है। बट इतना ही से आपका काम नहीं चलेगा, इसमें बहुत सारी चीजें हम जानेंगे और आराम से सीखेंगे। बिल्कुल भी हरी नहीं है ना, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी तेजी से भागने की जरूरत नहीं है। बस आप ध्यान से सही तरीके से समझते जाइए। चलिए, तो अब मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट डिजिट का यूज बेसिकली आप करेंगे किस लिए करेंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो उस क्वेश्चन में ऑप्शंस होते हैं, जहां पे आपको पता करना होता है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन में मींस कौन सा आंसर होगा। किसी एग्जाम में 4 ऑप्शन होते हैं, किसी एग्जाम में 5 ऑप्शन होते हैं। तो जब आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और ऑप्शन दिए गए हैं, तो पूरे क्वेश्चन को ना सॉल्व करते हुए ऑप्शन भी देख करके हम ये कैसे आइडिया लगा ले कि उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ये चीजें हम यूनिट डिजिट के थ्रू करेंगे। आप इसका यूज डिजिटल सम के थ्रू भी करते हैं, बट आज के सेशन में मैं डिजिटल सम डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको यूनिट डिजिट बताऊंगा, ठीक है। और डायरेक्टली यूनिट डिजिट से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने का उनका तरीका अलग होता है, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। बट पहले हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम आगे आएंगे क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसका यूज आप कहां पे कर सकते हैं। आपको एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, इन सब जगह पे यूनिट डिजिट का यूज किया जा सकता है। जैसे ध्यान से देखिए, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं, मैंने आपको बोला 2, 3, 5, 8, और मैं आपसे अगर पूछूं कि ये जो नंबर दिया हुआ, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, आप बोलेंगे इसका यूनिट, इकाई का अंक कितना है, 8 है। यूनिट डिजिट को शॉर्ट में मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, यूडी, यूनिट डिजिट। तो इस नंबर का यूनिट डिजिट कितना बना, 8 बना। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। नाउ अब मैंने आपके सामने लिया 4, 5, 6, 3 प्लस 9, 2, 5, 4। मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब आपको पूछा जाता है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मींस किसका, ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, मैं पूछ रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। दैट मींस मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब इन दोनों नंबर को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट का यूनिट क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद अगर आपसे रिजल्ट पूछा जा रहा है, तो क्या हमें
ये यूनिट पता करने के लिए ये दोनों नंबर को ऐड करने की जरूरत है। क्या हम इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तभी जाकर के हमारा रिजल्ट आएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही चीज तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करोगे आप। तो यहां पे देखो, आपको इसके लिए ऐड करने की जरूरत नहीं, पूरे नंबर को ऐड करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप इस नंबर को ऐड करेंगे, चलिए पहले तो मैं ऐड करके दिखाता हूं कि आपके सामने है 4563 एंड 9254। अगर आप इस नंबर को यहां पे ऐड करेंगे, 3 + 4 कितना बना? 7, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 5 + 2 7 + 1 8, 4 + 9 13। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आपने बोला कि इसकी वैल्यू आ गई 813817। इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 13817। माय डियर फ्रेंड्स, आप मुझे बता दीजिए कि इन दोनों नंबर को जब हमने ऐड किया था तो ये नंबर आ गया, लेकिन क्या मैंने आपसे पूरा का पूरा नंबर पूछा था? नहीं। मैंने क्या पूछा था आपसे? मैंने तो बस इतना पूछा था कि इनको अगर आप ऐड करोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं तो आपसे ये पूछ रहा था, तो आपने क्या बोला कि ये जो रिजल्ट आया ये तो पूरा रिजल्ट आया, इसमें तो यूनिट 7 है। कितना है? यूनिट 7 है। दैट मीन्स अगर मुझे यूनिट चाहिए था तो आपने यहां पे क्या देखा कि ये यूनिट, इस नंबर का यूनिट 3 था, इस नंबर का यूनिट 4 था, और इन दोनों को ऐड किया तो यूनिट 7 आ गया। तो मुझे अगर यूनिट लाना है तो ये जो बाकी के जो नंबर यहां पे दिए गए थे, क्या इन बाकी के नंबर का कोई यूज है क्या? आप बोलेंगे नहीं, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसका तो कोई यूज नहीं है। अगर मुझे यूनिट डिजिट लाना है तो हमें उस नंबर के बाकी डिजिट का कोई यूज नहीं है, बाकी डिजिट की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यूनिट डिजिट लाने के लिए हर नंबर का हमें केवल यूनिट को ही लेना है, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था अभी कि जब भी आपको यूनिट डिजिट की जरूरत होती है, बाकी नंबर को भूल जाओ। जैसे ये दो नंबर दिए गए हैं और इनके बीच में प्लस है, मींस मुझे करना प्लस है, लेकिन किसको प्लस करना है? पूरे नंबर को नहीं करना है। हमें यूनिट चाहिए तो हम यहां से ये 3 डिजिट हटा देंगे और यहां से भी हटा देंगे। इस नंबर का यूनिट बना 3, इस नंबर का यूनिट बना 4 और बीच में साइन है प्लस का। मैंने केवल यूनिट को ऐड किया, ये कितना आ गया? 7। यानी कि इन दोनों नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नहीं समझ पा रहे हैं तो अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन ना ले। और हाँ, पूरे डिटेल में बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, बिल्कुल भी ध्यान से देखते जाइए और सेशन स्किप मत कीजिए। आपको मैं पूरा परफेक्ट बनाऊंगा इस टॉपिक में, तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। जैसे बता रहा हूं बस वैसे आप समझते जाएं। चलो, अब अगर मैं आपको आपके सामने कुछ और नंबर दे दूं, मैंने बोला 4693। अब मैं पहले से भी नंबर यहां पे लिख करके रख सकता था, बट मुझे लगता है कि आपको समझाना है तो सामने नंबर लिखूंगा तो ये चीजें बेटर वे में आपको समझ में आएंगी, इसलिए मैं सामने आपके एग्जांपल ले रहा हूं और आपको समझा रहा हूं। प्लस 7892 प्लस 6538। आपसे पूछा जा रहा है इसका यूनिट क्या होगा। मैं धीरे धीरे बड़े नंबर की तरफ भी आऊंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लें। चलिए, तो अभी क्या देखा हमने कि जब भी यूनिट निकालना होता है हमें पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, हमें हर नंबर में केवल उसका यूनिट डिजिट चाहिए, उसका हमें केवल इकाई का अंक चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये एक नंबर दिया हुआ है, 3 नंबर दिए गए हैं और तीनों को ऐड करके यूनिट चाहिए, कि बताओ इन तीनों का जो रिजल्ट आएगा उसका यूनिट क्या बनेगा। आप समझदार हो चुके हैं, आप क्या बोलेंगे कि मुझे जब यूनिट चाहिए तो सभी नंबर में, बाकी नंबर की जरूरत हमें नहीं है, हर नंबर में हमें उस नंबर का यूनिट चाहिए, तो सबका आप यूनिट ले लीजिए। आप बता दीजिए मुझे इस नंबर का यूनिट कितना है। आप बोलेंगे 3 है, तो यहां से बस हमें 3 लेना है। यहां से कितना लेना है? इसका यूनिट 2 है तो हमें 2 लेना है, और यहां यूनिट 8 है तो हमें 8 लेना है, और बीच में क्या है? प्लस है। दैट मीन्स हमें यहां पे प्लस करने की जरूरत है। तो आप करके देख लीजिए। 3 प्लस कितना? 2, 3 + 2 5, 5 + 8 13। जब मैंने यहां पे ऐड किया तो 13 आया, 3 + 2 5 आया, 5 + 8 13 आया। ये जो नंबर 13 आया, 13 जो आया, हमेशा यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। अगर एक से ज्यादा डिजिट का रिजल्ट आ जाए आप वहां से उसका यूनिट ले लीजिए। तो 13 आ गया रिजल्ट, लेकिन 13 2 डिजिट का नंबर है जिसका यूनिट कितना है? 3 है, तो यहां से आपको 3 लेना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या बना? इसका करेक्ट आंसर बना आपका 3। ठीक है, आई बिलीव आप ये चीज समझ पाए होंगे।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इससे भी बड़ा नंबर आ जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और ये हम क्यों सीख रहे हैं मैं लास्ट में बताऊंगा, इसको यूज कैसे करना, ये हम जान क्यों रहे हैं, ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे देखिए मैंने आपको बोला 6899 प्लस 3878 प्लस 437 प्लस 989। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट बताइए। अब आप समझदार हो चुके हैं, आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं है। फिलहाल एडिशन में आप क्या बोलेंगे, इसका यूनिट है 9, इसका यूनिट है 8, इसका यूनिट है 7, इसका यूनिट है 9 और बीच में साइन किस चीज का है, प्लस का। दैट मीन्स हमें क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। करिए प्लस, तो 9 प्लस 8 कितना बना, 17। मैंने क्या बोला था, जब भी यूनिट डिजिट के साथ आप कुछ कर रहे हो और नंबर 2 डिजिट से ज्यादा हो जाए सॉरी मीन्स नंबर जो है यहां पे 1 डिजिट से ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, आगे की तरफ चला जाए, तो अगर 2 डिजिट में हो जाए तो आप हमेशा वहां से उसका यूनिट ले लो। क्या ले लेंगे आप वहां से, उसका यूनिट ले लीजिए। जैसे आपने यहां पे देखा 9 प्लस 8 17, तो 17 का आप ले लीजिए 7, 17 मत लो, क्योंकि 17 लेकर के भी हम आगे कर सकते हैं, लेकिन नंबर बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होने देना उसको, क्यों बड़ा नंबर होने देना, क्यों ना हम उसको छोटा कर ले, यूनिट में कन्वर्ट कर ले, ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी होता जाएगा। तो 9 प्लस 8 17, तो 17 का यूनिट बना 7, तो मैंने यहां से 7 ले लिया। फिर 7 प्लस 7 14, 14 का फिर मैंने यहां से 4 ले लिया। 4 प्लस 9 13, फिर से ये 13 आ गया, 13 का यूनिट क्या बना, 3 बना, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया, 3 आ गया। आई बिलीव एडिशन में आपको अब कोई दिक्कत नहीं होंगी, किसी तरह का भी एडिशन आपको दे दिया जाए और उसका यूनिट पूछ लिया जाए, आप वहां पे आराम से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा क्यों बता रहे, क्यों मैं आपको इस तरह से चीजें बता रहा हूं। तो बेसिकली यहां पे क्या है कि जैसे आपके एग्जाम में अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मान लीजिए, हालांकि पूछा नहीं जाएगा, ऐसे एडिशन मान लो, एग्जाम्पल समझो कि अगर ऐसा कोई एडिशन पूछ लिया जाता है, ये नंबर आपको दिए गए 1 2 3 4, ये 4 नंबर आपको दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, मान लो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन। ये आपके पास एक क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पे कुछ ऑप्शन है जिसका आंसर है, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 5 है। यहाँ पे ऑप्शन में कुछ आंसर दिए गए हैं, लेकिन इसका यूनिट डिजिट 2 है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन में आंसर दिए गए हैं जिसका यूनिट डिजिट 3 है, और यहाँ पे और कुछ आंसर है मींस नंबर्स हैं जिसका यूनिट 4 है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबका यूनिट अलग अलग है। अब बताओ मुझे, अगर आप पूरा एडिशन करके मैच करने जाएंगे तो बिल्कुल भी ये मूर्खता वाली बात हो गई, क्योंकि अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है ऑप्शन का, तो पूरा का पूरा आपको आंसर मैच करने की क्या जरूरत है, पूरे नंबर को क्यों मैच करना वहां पे, क्यों ना हम केवल वहां पे यूनिट डिजिट देख ले और वहां से हम उसकी वैल्यू बता दें, है ना। इसलिए आप क्या करेंगे, यहां पे जब आपने इसका यूनिट डिजिट निकाला तो आपने देखा 3, दैट मीन्स इसका जो भी रिजल्ट होगा, जो भी आंसर होगा, उसका इकाई का अंक तो 3 आएगा, और एक ही ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें इकाई का अंक 3 होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये जस्ट मैंने एक बेसिक आपको एग्जांपल बताया, ठीक है। चलिए और आगे हम देखते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आगे जाने पे बहुत सारी चीजें यहां पे आपको समझने की जरूरत है। तो ये तो मैंने सिंपल आपको यहां पे क्या बताया, एडिशन बताया, ठीक है, लेकिन इसका यूज हम सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हर जगह कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगर मैं बात कर लूं, यहां पे मैंने आपको बोला कि अगर आपको कोई नंबर दिया है, मैंने बोला 5 8 7 6 माइनस 2 8 3 4, आपको ये एक नंबर दिया गया है एंड आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी आप यूनिट निकालते हैं, जब भी किसी कैलकुलेशन का यूनिट निकालना हो, तो जितने भी नंबर्स होते हैं, बाकी नंबर, उस नंबर में कितने डिजिट है इसकी जरूरत नहीं है, उस नंबर में जो यूनिट डिजिट है आपको केवल उस यूनिट डिजिट की ही जरूरत है। तो आपको क्या करना है, इस नंबर में कौन सा डिजिट आप लेंगे, तो आप इस नंबर में लेंगे इसका यूनिट है 6 और इसका यूनिट कितना है 4, हमें यूनिट की ही जरूरत है, और बीच में साइन किसका है, माइनस का। दैट मीन्स जब आप इसमें से इस नंबर को माइनस करेंगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना बनने वाला है,
2 बनने वाला है, यानी कि इसके पहले भी कुछ नंबर रहेंगे, लेकिन मैं तो चूंकि यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूं इसलिए इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप ये बात समझ पाए तो अगर मैंने आपसे पूछ दिया 3896 माइनस 2837, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। दोस्तों आप फिर से यहां पे वही चीज बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी चीज है। ऑलरेडी आपने बता दिया कि जब यूनिट निकाला जाता है तो किसी भी नंबर में हम उसका यूनिट डिजिट देखते हैं। क्या देखते हैं? यूनिट डिजिट देखते हैं। और जब आप यहां पे इसका यूनिट डिजिट देखोगे तो आप बताओ ये 6 है, ये 7 है और बीच में साइन क्या है? माइनस है। अब तो दुविधा हो गई, ये 6 है, ये 7 है, 6 में से 7 को माइनस करना है और 6 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो 6 में से 7 माइनस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट आता है -1। 6 में से 7 जब आप माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आता है? -1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि नंबर का यूनिट डिजिट -1 कैसे हो सकता है? जब भी आप कोई नंबर लिखते हैं कभी भी उसका इकाई का अंक माइनस में देखा है क्या आपने? नहीं देखा होगा। माइनस तो पूरे नंबर के साथ होता है, किसी नंबर में डिजिट के साथ आपने आज तक कभी नहीं देखा कि किसी डिजिट के साथ माइनस लगा हुआ हो। माइनस या प्लस साइन किसका होता है? नंबर का होता है। लेकिन यहाँ पे तो जो हमने यूनिट डिजिट निकाला ये माइनस में आ गया, फिर इसके साथ क्या करना है? तो मेरे प्यारे दोस्तों जब भी इस तरह से माइनस में यूनिट आ जाए तो आपको बस एक चीज कर देना है। कर क्या देना है कि जो भी आया उसको 10 में से उस नंबर को आप माइनस कर दो। यानी कि -1 आया तो इस 1 को 10 में से माइनस कर दीजिए। तो -1 या तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट कितना बनेगा? 9 बनेगा। यानी कि आपका जो यूनिट हम प्लस में लेते हैं इसलिए हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। मीन्स मैं आपको क्या बता रहा हूं कि कभी भी यूनिट आपका माइनस में आ जाए आपको क्या करना है? उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेना है। प्लस में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे आप उस यूनिट को? 10 में से उस नंबर को माइनस कर दीजिए। किसको माइनस कर देना? उस नंबर को, है ना, उस नंबर को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे -1 आया तो 1 को माइनस करना है 10 में से, तो 10 में से 1 गया, कितना आ गया? 9 आ गया। तो करेक्ट रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक और आप बता दीजिए अगर आप इतनी सी बात समझ पाए तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 48362 माइनस 5324। मैंने आपसे पूछा बता दीजिए इसका यूनिट क्या होगा। आपने बोला काफी इजी क्वेश्चन आपने पूछ लिया। क्या पूछ लिया सब? काफी इजी क्वेश्चन। यहाँ पे तो यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है? 4 है। अब बताओ 2 है 4 है, 2 में से अगर 4 माइनस करेंगे, 2 में से अगर आप 4 माइनस करेंगे माय डियर फ्रेंड्स ये तो आ जाता है -2। लेकिन मैंने अभी बताया किसी भी नंबर का यूनिट माइनस में नहीं हो सकता है, नंबर हमेशा प्लस में होगा। तो अगर ये माइनस में आ गया तो आप इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। और प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10 में से 2 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आप खुद ही सोच करके देखो ना, यहाँ पे जो चीज है मैं आपको बता रहा हूं आप खुद सोच करके देखिए कि यूनिट जो है कुछ और नहीं है। जो कैलकुलेशन आप करेंगे जो आंसर आएगा उसका इकाई का अंक है। अगर यहाँ पे इसमें से इसको माइनस करते, आप खुद ही सोच के देखो कि अगर आप ये नंबर माइनस करते 48362 में से अगर आप माइनस करते 5324 तो क्या करते आप? क्या 2 - 4 करते? आप यहाँ पे कैरी लेते तो 12 - 4 करते तो ये 8 आता। देखो तो जो भी रिजल्ट आता है यहाँ पे इसका यूनिट 8 आया कि नहीं? तो मैं तो अभी यहाँ पे आपको वही बता रहा हूँ कि इसका यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात आप समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या था हमारा? माइनस का। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई नंबर दिया गया हो तो वहां पे क्या रहेगा? ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो देख रहे हैं अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को आप। और अगर आपका कोई फ्रेंड हो जिसके साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो डेफिनेटली बिना शर्माए हुए आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर हो तो मल्टीप्लिकेशन के साथ आप क्या करेंगे? ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मिक्स कि सारी चीजें प्लस माइनस आ जाए या सब एक कैलकुलेशन में सब आ जाए, वहां पे कैसे करेंगे। तो ये सब चीजें पहले मैं बारी बारी से चीजें धीरे धीरे बता देता हूं ताकि आप पहले चीजें समझ जाएं। मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपको समझ में आना चाहिए।
आपको समझ में आया वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तो आपको समझ में आना चाहिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे बात ये होती है कि अगर कोई नंबर आपको दिया हुआ, जैसे मैंने बोला 32 इंटू 48, मैंने बोला 32 इंटू 48, अगर आप इसको प्रोडक्ट करेंगे तो इसका यूनिट क्या आएगा। तो आपने बोला कि सर आपने अभी बताया था कि जब भी यूनिट डिजिट की बात करते हैं तो बाकी डिजिट से तो हमें मतलब है नहीं, कुछ भी हो हम तो केवल यूनिट लेंगे, तो इसका यूनिट तो 2 है और इसका यूनिट 8 है। मैंने बोला बिल्कुल सही, अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है और आप इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे ये 2 है 8 है और बीच में साइन है इनटू का, तो 2 इंटू 8 कितना बना 16, आप बोलेंगे 16। फिर मैंने बोला अरे हम तो यूनिट निकाल रहे हैं और जब यूनिट निकाले तो 16 क्यों लिखोगे, 16 का यूनिट तो 6 है, दैट मीन्स अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट का रिजल्ट कितना आ गया 6 आ गया। कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, नहीं समझ पाए कोई दिक्कत नहीं है बहुत सारे एग्जांपल्स। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बोला अगर अपने पास नंबर लिया हुआ है जैसे 58 इंटू 39 इंटू 26 ये नंबर है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका यूनिट बताओ। अब थोड़ी देर के लिए मुझे ये बता दो, अगर मान लो ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता और किसी ने इसका क्वेश्चन पूछ लिया और आपको ऑप्शन दे दिया, लेकिन ऑप्शन में सभी ऑप्शन का यूनिट अगर अलग अलग है तो क्यों ना हम यूनिट देख ले डायरेक्टली। जो इसका यूनिट आएगा ऑप्शन में, जो यूनिट होगा, जो नंबर का यूनिट मैच करेगा इससे, वही तो आंसर हो सकता है। तो क्यों पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करने जाना और अपना टाइम वेस्ट करना। ज्यादा टाइम होगा तो आप कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता टाइम ज्यादा है आजकल, है ना। तो चलिए क्या करेंगे आप यहाँ पे, चूंकि मुझे इसका यूनिट निकालना है तो हमें क्या जरूरत है, केवल यूनिट की। हमें क्या जरूरत है, केवल यूनिट की जरूरत है। तो यूनिट ले लीजिए, तो ये 8 यहां से, ये 9 और ये क्या 6, हमें यही लेना है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, 8 इंटू 9, 8 इंटू 9 कितना आया 72, 72। अब 72 जो आया 2 डिजिट का नंबर आ गया। मैंने क्या बोला, जब भी रिजल्ट 1 डिजिट से बड़ा हो उसका यूनिट ले लो। तो 8 9 जा 72, 72 का यूनिट बना 2, तो अब मैं यहां से कितना ले लूंगा 2 ले लूंगा। फिर 2 6 जा कितना आ गया 12, फिर से 12 बना, 12 का यूनिट क्या है 2, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 2। मींस जब आप इस नंबर का यूनिट निकालेंगे, इस क्वेश्चन का यूनिट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको मैं बोल रहा हूं 46 इंटू 38 इंटू 59 इंटू 76, मैंने बोला इसका यूनिट बताओ, इसका यूनिट बता दो। फिर से आपने बोला इसका यूनिट निकालना तो कौन सी बड़ी चीज है, काफी आसान है ना, क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, अब सीख रहे हैं सारी चीजें, तो अब आपको आसान लगना चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे क्या है 6, इसका यूनिट 8, इसका यूनिट 9 और इसका यूनिट क्या है 6। अब चूंकि मुझे इसका यूनिट निकालना है इसलिए पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, उस नंबर में केवल हमें यूनिट डिजिट की जरूरत है, जो मैंने यहां पे ले लिया। अब आप बता दो 6 8 जा, बीच में क्या है मल्टीप्लीकेशन, इसलिए हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। 6 8 जा 48, 48 का यूनिट बना 8, 8 9 जा 72, 72 का यूनिट बना 2, 2 इंटू 6 12, 12 का यूनिट बना 2। दैट मीन्स दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 2 आ गया। इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका यूनिट क्या आएगा 2 ही आएगा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं बताऊंगा आपको आगे जाकर के, ठीक है। कुछ चीजें मैं अभी नहीं बता रहा हूं, तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि मैं आपको एकदम सिंपल चीजें बता रहा हूं। हम आगे चीजें वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप सेशन में लास्ट तक बने रहिए, बिल्कुल छोड़ करके नहीं जाना आपको, सबसे पहला क्राइटेरिया यही है। देखिए अब जैसे मैंने आपको कुछ और नंबर दे दिया, मैंने बोला 1258 इंटू 3897 इंटू 635 या 637 इंटू 894 इंटू 58999। अब दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा। आप देख रहे होंगे इतने बड़े नंबर, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी आसान है, कोई भी यहाँ पे बड़ी चीज नहीं है ना। सबसे पहला क्या काम क्या है, जितने भी नंबर है उसका यूनिट, इसका यूनिट 8 है, इसका 7, इसका 7, इसका 4, इसका क्या 9। हमें जब भी यूनिट निकालना है तो हमें वहां पे बस उसके यूनिट डिजिट की ही जरूरत है। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, 8 7 जा 56, 6। अब देखो 8 7 जा 56, इंटू क्यों किया, क्योंकि बीच में साइन क्या है इंटू का, इसलिए जब बीच में साइन इंटू का है तो आपको इंटू ही करना है। 8 7 जा 56, 56 का 6,
56 का 6, कैरी कितना आया 5, लेकिन इसकी कोई जरूरत है क्या, हमें तो यूनिट लेना है, तो 56 का केवल 6, कैरी वैरी कुछ नहीं लेना है। 8 7 जा 56, 56 का यूनिट 6, 6 7 जा 42, 42 का यूनिट 2, 2 4 जा 8, 8 9 जा 72, कितना आ गया 2 आ गया। अब देखो कोइंसिडेंटली सब में 2 ही आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सब में 2 आएगा, है ना। अब बाय डिफॉल्ट वो 2 आ जा रहा है यहाँ पे कोइंसिडेंटली, है ना। तो देखिए ये बात आप समझ गए कि कैसे अगर आप मल्टीप्लाई भी करोगे तो वहां पे यूनिट डिजिट किस तरीके से यहाँ पे ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, काफी अच्छी बात है, काफी अच्छे तरीके से आप चीजें समझ रहे हैं। तो आगे देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ऐसी चीजें हो जाएं कि मल्टीप्लिकेशन भी दिया हो, उसके साथ प्लस भी दिया हो, माइनस भी दिया हो, लेकिन उसके पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। ध्यान में ये रखना है कि 5 and 2 ये दो नंबर ऐसे हैं ना जो काफी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से दो नंबर, 5 and 2। अगर 5 and 2 को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 and 2 को अगर आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा ये हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब ये 10 बन जाएगा, हमेशा रिजल्ट कितना आएगा 0। तो 5 and 2 जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आता है, 0 आता है। इसका यूनिट क्या बनने वाला है, 0 बनने वाला है। तो बेसिकली मैं बात ये कर रहा हूं कि कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, कितना भी बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए, जैसे मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताओ 1 से लेकर के, मैंने बोला कि जितने भी प्राइम नंबर है, जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी प्राइम नंबर है अगर उन सारे प्राइम नंबर का प्रोडक्ट किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, मैं आपको ये पूछ रहा हूं। मैंने आपसे क्या पूछा, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं अगर उन सभी प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, उनका यूनिट डिजिट क्या आएगा। अब आप सोचने लग गए कि अरे प्राइम नंबर तो कितने सारे प्राइम नंबर होंगे, अब सभी प्राइम नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते बैठेंगे, है ना, काफी मुश्किल बात है। आप चलो अब बताओ, तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर शुरू कहां से होता है, 2 से। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, देन क्या है 3 है, देन क्या 5, फिर क्या 7 11 13 17 19 23 29। लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे तो बहुत है, इनफाइनाइट है। प्राइम नंबर का कोई एंड है क्या। जब आपसे मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो कभी भी आप ये सोच सकते हैं कि मैं आपको कभी भी बोल सकता हूं क्या कि इतने नंबर को मल्टीप्लाई करके बताओ, नहीं ना, कुछ तो टेक्निक होगा, कुछ तो वहां पे आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी कभी भी 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट जो आता है, उसका जो रिजल्ट आता है क्या आता है, 0 आता है। अब आप देखो, अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, अगर इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहां पे ध्यान से क्या हो रहा है, ये बना 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 5 जा कितना बना 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 का यूनिट क्या बना 0, और उसके बाद 0 × 7 0, फिर 11 0 13 0। आप इसके आगे कितने भी आगे तक चले जाएं उसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। अभी आप बोल रहे होंगे कि हाँ अभी समझ में आया। तो आप हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ऐसे मल्टीप्लिकेशन हो, अगर उसमें एक 5 आ जाए और उसके बाद कोई भी इवन नंबर हो, 2 हो या कोई भी इवन नंबर हो, क्योंकि जब आप 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो तो उसका जो यूनिट होता है वो हमेशा 0 बन जाता है। इसलिए दोस्तों ये क्लियर हो गया कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। तो इस रिजल्ट का यूनिट डिजिट क्या बनेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। आई बिलीव मैंने जो बताया आप इस चीज को समझ पाए होंगे कि मैंने क्या बताया, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से चीजें दी गई हैं, मैंने आपको बोला 12 × 36 + 45। मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ये कोई क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पूछा जा रहा है तो जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन में सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। जब सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है तो क्या आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना टाइम वेस्ट करेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल हम इसका यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं, यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं और देख लेते हैं कि ऑप्शन में जिसका यूनिट डिजिट इससे मैच करेगा इसके यूनिट से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकालिएगा यूनिट डिजिट, अभी मैंने आपको बता दिया है, हमने सीखा है कैसे निकालते हैं।
हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल यूनिट की जरूरत है। इस 12 का यूनिट क्या है 2, इस 36 का यूनिट है 6 और इस 45 का है 5। तो हम यहां से 2 लेंगे, यहां से 6 लेंगे और यहां से क्या लेंगे 5 लेंगे। अब देखो 2 और 6 के बीच में इनटू है, तो 2 इंटू 6 कितना बना 12। 2 इंटू 6 क्या बना, 2 इंटू 6 क्या बना, रिजल्ट यहां पे 12। 12 का यूनिट कितना आया 5, 12 का यूनिट कितना आया, सॉरी 6, 2 6 जा 12, 12 का यूनिट कितना आया 2 और उसके बाद क्या है प्लस और इसका यूनिट क्या है 5, 2 + 5 कितना आया 7। दैट मीन जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका रिजल्ट 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं 2 3 5 9 इंटू 7 8 6 3 प्लस 5 8 9 2 माइनस 3 5 3 5 8 9 3 5 8 9। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस क्वेश्चन का यूनिट क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए और इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप यूनिट डिजिट का अप्रोच जानते हैं, अब मैंने जो सिखाया, अगर आप ये टेक्निक यूज करेंगे तो किसी भी एग्जाम में आप 2 से 3 सेकंड के अंदर में आप इसका रिजल्ट ला सकते हैं, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलिए तो सबसे पहले तो आप इसका यूनिट निकालोगे कैसे, इसकी हम यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फिर से वही चीज, यूनिट निकालना क्या है, सभी नंबर का यूनिट देखेंगे, यहां से 9, यहां से 3, यहां से 2 एंड यहां से क्या है 9, है ना। चलो तो देख लेते हैं उनके बीच में क्या चीजें हैं, जो ऑपरेशन है, जो आप वहां पे ऑपरेशन यूज करना है वही करेंगे। जैसे 9 और 3 के बीच में इनटू है तो इनटू करेंगे, 3 और 2 के बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस करना है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 27 का क्या लेंगे बच्चों 7, 9 3 जा 27, 27 का क्या ले लेंगे आप 7, 7 + 2 कितना आ गया 9 एंड 9 माइनस 9 कितना आ गया 0, है ना, सिंपल, कितना आ गया 0। दैट मीन्स अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका यूनिट कितना आने वाला है 0 आने वाला है। तो जो ऑप्शन में यूनिट आपका 0 होगा आप उसी को मार्क करेंगे, वही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। फिर से एक बार देख लीजिए, 9 3 जा 27, 27 का यूनिट 7, 7 + 2 9 और 9 माइनस 9 कितना आ गया 0 आ गया। आई बिलीव आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को, और अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आपके कोई दोस्त हैं तो आप उनके साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं इसी तरह का। जैसे मैंने आपको बोला 2 3 5 6 इंटू 9 8 3 4 इंटू 8 9 प्लस 3 8 5 9 माइनस 6 8 3 7 माइनस 2 8। मैंने पूछा इसका यूनिट बता दीजिए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, फिर से शुरू कीजिए दोस्तों, यहाँ से लेना और बताइए, यूनिट ही तो लेना है आपको। तो क्या करेंगे 6 4 9 9 7 और कितना 8, क्या हो जाएगा 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 24 का यूनिट कितना बना 4, 6 4 जा 24, 24 का 4, 4 9 जा 36, कितना आ गया 6, कितना आ गया 6। अब यहाँ पे क्या है प्लस, तो 6 + 9, 6 + 9 कितना 15, कितना आ गया यहाँ पे 5, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 कितना आया -2। जब -2 आता है तो 10 ऐड कर दोगे, मतलब कितना हो गया 8, और 8 माइनस 8 कितना आ गया, फिर से 0 ही आ गया, फिर से कितना आ गया 0 आ गया, है ना। फिर से देख लीजिए एक बार क्या हुआ, 6 4 जा 24, 24 का 4 लिया हमने, 4 9 जा 36, 6 हो गया, 6 + 9 कितना हो जाता है 15, 15 हो गया। आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से 15 - 7 भी कर सकते हो, ठीक है, चाहे तो डायरेक्टली 15 - 7 कर सकते हैं, 8 8 - 8 फिर से 0, या तो 15 का हमने यूनिट 5 ले लिया, 5 - 7 बना -2, -2 जब बनता है, जब माइनस में आता है तो 10 ऐड कर दीजिए, -2 है तो 10 में से 2 माइनस कर दीजिए, तो 8 हो गया, और 8 - 8 कितना आ गया 0 आ गया, 8 - 8 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये जो चीज है मैंने अभी आपको सिखाया, मैंने समझाया, मैं आशा करता हूं कि आप सभी इन चीजों को समझ पाए होंगे। ये बेसिक चीज